बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी मैथमेटिक्स की बुक से ताल्लुक़ रखती है, जो ग्रेड 7 के लिए है। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। आज की हमारी एक्सरसाइज है 7B और आज हम लोग करेंगे बेसिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको फैक्टराइज करवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास ए पार्ट है 12x - 9। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनमें से हमने कॉमन उठा देने हैं। जो भी दोनों में से कॉमन होगा हमने वो बाहर निकाल के लिख लेना है और जो बाकी बच जाएंगे उनको हम लोग ब्रैकेट में अलग से लिख लेंगे। अच्छा, हमें ये कैसे पता चला कि इनमें से कॉमन लिखने हैं हमने? एक तो पहली बात कि हमने इनको फैक्टराइज करवाना है। दूसरी बात, हमारे पास ये किसी भी फार्मूले में फ़िट नहीं बैठ रहे हैं, तो हम लोग इसको फिर फैक्टराइज इस सूरत में करवाएंगे कि इनमें से हम लोग कॉमन उठा लेंगे। अब ये दोनों कोफिशिएंट ऐसे हैं जो किसी एक टेबल में आ सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं किस में आते हैं। हमारे पास 3 में आते हैं दोनों, यानी 3 4 12 हुआ करता है और 3 3 9 हुआ करता है। तो मैंने 3 कॉमन कर लिया है, तो मैं 3 बाहर लिख दूँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 के टेबल में 3 के टेबल में 12 कहाँ से आया करता है? 4 से। 3 4 12 हुआ करता है और x। अब आगे देख लेते हैं हम लोग 9 3 के टेबल में कहाँ से आता है? 3 3 9 होता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इसी का हम लोग बी पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। -25y - 35, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस भी कॉमन कर लेंगे। और दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो किसी एक टेबल में आ सकते हैं। तो वो कौन सा टेबल है, वो कौन सा नंबर है? 5 में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने 5 को कॉमन कर लिया। अब 5 में 25 कहाँ से आ रहा है? 5 से आ रहा है। 5 5 25 हुआ करता है और बाकी क्या बच गया? y। और जब हमने माइनस कॉमन किया था तो अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और 5 की टेबल में 35 कहाँ से आता है? 7 जार, तो हम लोगों को 7 यहाँ पर बच जाएगा। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी हमें कहा जा रहा है कि फैक्टराइज करवाएं। तो इसका बी पार्ट हम लोगों ने करना है। बी पार्ट हमारे पास है 2ab² - ab² c - 5ab। इसमें से भी हम लोगों ने तीनों में से कॉमन उठा लेने जो तीनों के पास मौजूद है। ऐसी चीज़ कॉमन उठाया करते हैं जो सबके पास मौजूद हो। तो यहाँ हमारे पास ए बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग ए बी को कॉमन ले लेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर ए बी को कॉमन उठाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और ए इसने बाहर दे दिया था तो इसके पास ए नहीं रहा। अब इसके पास बी 2 थे, इसने एक बी बाहर दे दिया, एक बच गया इसके पास। ठीक है। माइनस, अब इसने ए बाहर दिया है और बी भी बाहर दिया है, तो इसके पास ए तो नहीं रहा लेकिन बी 2 थे तो बी 1 रह गया और बच गया सी। ठीक है। अब यहाँ पर ए बी दोनों बाहर चले गए हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 5। ठीक है, ये इसका हो गया सोल्यूशन। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट हमारे सामने है 15a³ - 5a² - a। इसमें से भी हमने कॉमन उठा लेने हैं। हम ऐसी चीज़ कॉमन उठाया करते हैं जो सब में कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए, जो सब के अंदर मौजूद है, तो ए को मैंने कॉमन करवा लिया। तो हमारे पास यहाँ बच गया 15 और ए यहाँ पर इसके पास 3 थे, इसने एक बाहर दे दिया, इसके पास बच गए 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्क्वायर में। ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास 2 ए मौजूद थे, एक इसने बाहर दे दिया, इसके पास बच गया 1 ए। ठीक है। और इसके पास एक ही ए मौजूद था तो इसके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन जहाँ कुछ ना हो 1 1 हुआ करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन 1 और 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।